राजा राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, जो पुरुषों में उत्तम। मेरे हिसाब से वो एक बहुत अच्छे बेटे थे। राधे राधे मित्रों, ये दीदी गुरुजी से कहती हैं रामचंद्र जी ने धोबी की बात पर सीता मैया को क्यों छोड़ा, लेकिन रामचंद्र जी को तो सब पता था। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा दो प्रश्न है, एक बार आप लोग शांत हो जाए तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अभी इन्होंने राम राज्य के बारे में बात करा, राजा राम के बारे में आपने बोला, अयोध्या के बारे में बोला। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, राजा राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, जो पुरुषों में उत्तम। मेरे हिसाब से वो एक बहुत अच्छे बेटे थे। माता कैकेयी ने बोला 14 साल का वनवास चले जाओ, चले गए। भरत को राजगद्दी दे दो, उन्होंने स्वीकृति दे दी। उन्होंने अपने भाइयों के लिए क्या नहीं करा, अपने बेटे होने का पूरा कर्तव्य निभाया। जब अग्नि परीक्षा दी गई थी सीता जी की, तब ये भी बताया गया था कि परछाई गई थी, माता सीता नहीं गई थी। ये बात नारायण को तो पता था, वो तो विष्णु थे, नारायण थे, उनसे क्या छुपा हुआ है, नारायण को पता था। धोबी के बात पे एक राजा ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। मैं ये स्वीकार करती हूँ, उस समय माता सीता का निकल जाना उस राज्य के लिए भला था, भलाई थी। लेकिन राजा राम को तो सब पता था। सोने की सीता बना करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, ये सब भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम सब जानते हैं। उसके बाद जो उनके गुरुदेव थे, जिनके आश्रम में वो रहकर आई थी, जहाँ पे लवकुश हुए, वो लवकुश से उन्होंने युद्ध लड़ा और उनको ये पता चल गया कि ये दो संतान जो है वो मेरी ही है, नारायण है, उनसे क्या छुपा हुआ है। तो जब नारायण को सब पता है, नारायण सब जानते हैं, हनुमान जी साक्षात वहाँ पे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब जानते हैं। उन्होंने आके अयोध्या में राम लीला, राम राज्य, सबका पूरा संपूर्ण व्यथा पूरा सुनाया। आ करके वाल्मीकि जी के कहने पर कि सीता निर्दोष है, सीता का कोई दोष नहीं है, भगवान ने उनसे दोबारा से ऐसा क्यों बोला कि आके तुम सबके सामने बोलोगी तो ही मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने का स्वीकृति दूंगा। आई एम सॉरी, मुझे सीता जी से बहुत मोहब्बत है, इसलिए थोड़ा सा लड़की हूँ ना तो इमोशनल हो जाती हूँ उस फ्रंट पे। तो उत्तर दे दें आपके प्रश्न का? हाँ प्लीज। आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? हाँ थोड़ा बहुत पढ़ी है, पूरा तो मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन जब जितना पूरा पढ़ा पढ़ेंगे ना तो आपके पूरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। राम जी ने माता सीता को घर से निकाला, ऐसा कहीं नहीं लिखा। नहीं लिखा, माना। फिर दोष किसका है? सीता माँ के वनवास में। सीता जी चली गई लक्ष्मण को बोल करके चलो चलते, ये मुझे पता है। फिर बाद में उन्होंने क्यों बोला कि तुम आकर के सबके सामने बोलोगी तो ही मैं तुम्हें पत्नी स्वीकृति दूंगा? ना, आपका प्रश्न ही गलत है। तो आप सही करिए ना। पहला तो आप ये समझ लो कि सीता माँ स्वयं बोली थी राम जी से कि मुझे अपने बच्चों को जंगल में ऋषि मुनियों के पास जन्म देना है। जब सीता माँ गर्भवती हुई, तो सीता माँ जब गर्भवती हुई तो राम जी को पता लगा, तो राम जी ने पूछा कि सीता तुम गर्भवती हो, बताओ मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं, क्या दूं तुम्हारी खुशी के लिए। तो सीता माँ ने कहा कि मैं अपने पुत्रों को संतों के पास जन्म देना चाहती हूँ, ताकि संतों का वातावरण मिले तो मेरे बच्चों के अच्छी आए, संस्कार आए। ये माता सीता ने कहा। ये कहाँ लिखा है? वाल्मीकि रामायण। बिल्कुल लिखा है, मैंने तो पढ़ा है। सीता माँ के वनवास जाने में इच्छा किसकी थी? सीता माता की। ये तो हो गया। अब जब सीता माँ ने बच्चों को जन्म दे दिया, तो जब अंत में सीता जी आई, वाल्मीकि जी लेके आए और वहाँ पर सभा लगी और राम जी खड़े हुए, राम जी थे और वहाँ सीता माँ आई। और सीता माँ जब आई तो राम जी ने ये कहा कि सीता आप ये बताओ, क्या ये मेरे पुत्र हैं? तुम मेरी पत्नी हो? ऐसा नहीं सवाल था। सवाल ये था कि क्या ये लवकुश कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूँ? अब कोई भी यहाँ बालक खड़ा होके कह दे कि मैं आपका बेटा हूँ, तो भाई उसकी अपनी पत्नी से ना पूछा जाएगा। तो राम जी ने सीता से पूछा कि क्या ये मेरे पुत्र हैं? तो वहाँ सीता माँ ने कहा, हाँ रघुनंदन, ये मेरे पुत्र हैं। और मैं, हे पृथ्वी माता, यदि ये पुत्र राम के हों
हे आकाश, हे देवताओं को साक्षी मानकर माता सीता ने कहा कि यदि ये दोनों पुत्र मेरे हों और राम के दोनों पुत्र हों, राम के सिवा मैंने स्वप्न में किसी पर पुरुष का स्पर्श और चिंतन ना किया हो, तो हे पृथ्वी माता मुझे स्थान दे दो। उसी क्षण पृथ्वी फट गई और माता सीता पृथ्वी में समा गई। उस समय राम जी यदि लव कुश को स्वीकार कर लेते और सीता माँ से ना पूछते, तो आज सवाल खड़ा होता कि आपके पुत्र हैं, इसका प्रमाण क्या था। समाज पूछती, राम को सीता से संदेह नहीं था, राम को सीता माँ पर डाउट होता तो राम जी उसी दिन वनवास भेज देते जिस दिन रावण के घर से आए हैं, फिर गर्भवती क्यों हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि सीता माँ पर राम जी को कोई संदेह नहीं था, लव कुश पर भी डाउट नहीं था, पर एक बार पूछना जरूरी था। समाज को संदेह था तो समाज के संदेह को क्लियर किया। जी, इतनी सी बात पे क्या माता सीता अपनी माता को बुला करके वापस चली जाएंगी? क्योंकि वो लीला पूरी हो रही थी। आप समझो, राम जी आए थे अपनी लीला करने। राम जी धरती पर कितने वर्ष रहे बताओ? रहे उन्होंने अपने बाद अपने पिता 11,000 वर्ष तक। और जब सीता माँ धरती पर समाई उस समय राम जी के 11,000 वर्ष की लीला पूरी हो चुकी थी। अब वो लीला पूरी थी तो जाना था, वो लीला थी। उसके बाद पिता की दी हुई आयु दशरथ जी की थी, वो 2000 वर्ष वो पूरी की हाँ, थी। ये मुझे पता है कि उन्होंने अपने पिता की, तभी काल आए थे और उनसे पूछा था कि अभी भी रुकना है कि फिर चले सोचो, वापस? आप तो ये भी सवाल कर सकती हैं कि लक्ष्मण जी तो साथ में रहते थे, अंत में लक्ष्मण जी को भी त्याग दिया था राम जी ने। वो तो मुझे पता है, काल हाँ, खुद ही। तो वो त्याग नहीं था, एक्चुअली वो लीला पूरी हो रही थी, वो एक बहाना था। हाँ। वो सीता माँ का जाना भी एक बहाना था। ठीक है, मेरा एक और प्रश्न है। आई एम सॉरी अगर तो आप इस सवाल से संतुष्ट हुई? थोड़ा प्रश्न थोड़ा, पूरा क्यों नहीं? पूरा क्यों नहीं? मैं पूछूं? हाँ हाँ, ये खूब मुझे पूछिए। मना करे। ना। अच्छा, अब इसमें संतुष्ट पूरी हुई कि नहीं? को क्या क्लियर करना और क्लियर करना? नहीं, और कुछ नहीं और कुछ नहीं क्लियर करना। कृष्ण जन्म के पर आते, माता यशोदा ने अपनी पुत्री खो करके कृष्ण को 14 साल तक पूरा प्यार दिया। ऐसा विवरण है कि वो माता कौशल्या का रूप था, जो 14 साल वो नहीं करी थी, वो इस युग में उन्होंने पूरा कर दिया था। जब तक भगवान ग्वाल बाला कहलाते हैं, तब तक वो माता यशोदा के लल्ला कहलाते हैं। जब वो द्वारकाधीश बने, जब वो राधा के से निकल के रुक्मणी के हो गए, जब वो द्वारिकाधीश बने, क्या कोई ऐसा पल आया जिसमें वो वृंदावन वापस जाके माता यशोदा और नंद बाबा से मिले हो? क्योंकि ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं है, इसलिए जानना चाहती थी। भगवान कभी वृंदावन छोड़कर गए ही नहीं। आपको लग रहा है कि भगवान ने अपनी गोपियों को, यशोदा को छोड़ दिया? छोड़ा ही नहीं। वृंदावनम परित्यज्य, भगवान ने एक पल के लिए भी कभी वृंदावन का परित्याग नहीं किया। इसके लिए मैं आपको एक वो कथा सुनाऊंगा छोटी सी, जो आपने कभी नहीं सुनी। हाँ। सुनी होती तो ये सवाल नहीं होता। जिस समय भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी आए, आपको पता है यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। हाँ। तो एक कन्या को ही नहीं, साथ में एक लल्ला को भी जन्म दिया था। अच्छा, यशोदा माँ ने 2 संतानें जन्म दी थी, एक थे कृष्ण, एक थी माया। वसुदेव जी जिनको लेकर आए वो भी कृष्ण। अब आप कहेंगे कि एक साथ 2, हाँ, एक साथ परमात्मा ने 2 माताओं के गर्भ से जन्म लिया था, देवकी और यशोदा। ये बात सुनने के लिए आप लिए रहो माइक, आप लिए रहो। ये बात सुनने के लिए आपको बैक में जाना पड़ेगा। जब चित्रकूट में राम जी बैठे और कैकेयी माँ रोने लगी, तो राम जी ने कैकेयी माँ से कहा, माँ क्यों रो रही हैं? बोले, मैं अभी तक आपने मुझे माफ़ नहीं किया। राम जी ने कहा, कर दिया माँ, गलती नहीं है आपकी। कैकेयी माँ ने कहा कि यदि आपने मुझे माफ़ कर दिया है तो एक वचन दो कि अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बनकर आओगे। तो कैकेयी माँ ने बीच में एंट्री मार दी। उस समय राम जी की प्लानिंग हो चुकी थी कि अगले जन्म में यशोदा का बेटा बनना है। फिर आनन फानन में राम जी ने ये वाला लीला इसको सेट की, इनको देवकी बनाया और देवकी के गर्भ से, माँ तेरा जन्म तो लूँगा पर तुम्हारा दूध नहीं पीऊँगा। तो भगवान को यशोदा माँ ने भी जन्म दिया था और देवकी माँ ने भी जन्म दिया। जब वसुदेव जी लाए
तो वो दोनों के कन्हैया मिलकर एक हो गए। और जब भगवान यहाँ से गए तो देवकी के कन्हैया तो द्वारिकाधीश गए, पर यशोदा के कन्हैया कहीं नहीं गए। फिर सवाल ये खड़ा हुआ कि यदि कहीं नहीं गए तो गोपियाँ रोती क्यों हैं, यशोदा माँ रोती क्यों है कि मेरा कन्हैया? वो एक्चुअली एक लीला थी ये बताने के लिए। जैसे भगवान राम रो रहे हैं, हे सीता रावण ले गया ना, हे सीता कहाँ हो, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी। राम को पता नहीं था कि सीता रावण ले गया। रो क्यों रहे हैं? लीला थी। गोपियाँ क्यों रोईं? इसलिए कि रोकर ये बता सकें कि दुनिया वालों, भगवान को पाना हो तो मेरी तरह रोना पड़ेगा। रोना सिखाने के लिए उन्होंने ये लीला की। तो गोपियाँ हों, यशोदा माँ हों, ये परम आराध्य हैं, ईश्वर की परम भक्त हैं। और ये एक क्षण के लिए उद्धव जी को गोपियों ने अपने बगल में कृष्ण दिखाए थे। यशोदा के बगल में कृष्ण हैं, उनके आसपास हैं। केवल लीला थी, ये गूढ़ बातें हैं। आपने पूछी, हमने कथा में कई बार ये सब चीज़ें सुनाई हैं, पर ये रहस्य है, गूढ़ चीज़ें हैं। कृष्ण एक क्षण के लिए यहाँ से अलग नहीं गए, न तब न अब। क्या राधा और रुक्मणी एक ही थी? हाँ, देवी भागवत के अनुसार जो राधा थी वही रुक्मणी थी। गुरुजी, मेरी शादी हो चुकी है, आज से 3 साल हो गए मुझे। बोलो। आज से 3 साल हो गए मुझे, और मैं अभी 1 साल हो गया मैं मेरे घर पे ही हूँ। उन्होंने मुझे बोला है कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो, आपके माँ बाप ने दान कर दिया है तो सिर्फ आप मेरी हो, इसके अलावा अब छोड़ दो, तुम मोह माया छोड़ दो, भाई बहन से रिश्ता छोड़ दो, और मैं अब तुम्हें रखूँगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज़्यादा, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आप मुझे मानोगी, माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ दो। तो गुरुजी ऐसा होगा क्या कि माँ बाप को छोड़ दे? जहाँ अपन ने जन्म लिया है, जहाँ पर खेले कूदे सब कुछ हुआ, और वहाँ पे अपन माँ बाप को छोड़ सकते हैं क्या? तो आप कहाँ छोड़ी हो? घर में ही तो हो माँ बाप के पास। पर वो तो ये बोल रहे हैं ना कि आप छोड़ दो, तो मैं मतलब क्या करना चाहूँ मेरे को आप ये बताइए। पति के पास कब से नहीं गए आप? 1 साल हो गया, उनके बिल्कुल फ़ोन भी नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। कितने साल हो गए शादी के? 2 साल 3 साल हो गए। तो 3 साल में 1 साल से आप अलग हैं? 2 साल तो उनके पास रही हूँ, और 1 साल अभी पापा मम्मी के पास हूँ मैं। उनका बिल्कुल फ़ोन नहीं आता है, बोलता है कि है ना तुम्हें घर जाना हो ना तो तुम मेरे पास मत आना। चलो, उनका फोन नहीं आता। हाँ। तो आप करते हो फोन? नहीं करती हूँ मैं भी। क्यों? ऐसे तो वो कहते होंगे कि उसका फोन नहीं आता। हाँ, इसी चक्कर में साल गुजर गया। वो थोड़ा सा ईगो में रहते, बोले तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है, उनकी गवर्नमेंट जॉब है। मुझे घर ही घर में बोले, अंदर के अंदर रखते हैं। वो बोलते बाहर नहीं निकलने दूंगा, बिल्कुल मतलब घर में से बाहर भी नहीं निकलने देते। वो पूरा गांव है, वो गांव में मतलब ऐसा रहता है कि बहुत जानवर उन घूमते रहते। मैं कैसे रहूँ? मैं इंदौर में रहती हूँ। तो मैंने बोला था जानवर घूमते हैं इसलिए तो कहते हैं कि घर के अंदर रहो। कितने अच्छे पति हैं आपके, कुत्ता काट लेगा आपको, इसलिए तो कह रहे हैं घर के अंदर रहो। गुरुजी ऐसा नहीं होता है ना, पर तो आज आप तो कह रही हो कि जानवर रहते हैं बाहर, बोले और मार दे कोई, बैल ही मार दे आपको, सींग घुसा दे पेट में, तो फट जाए मतलब पेट। अंदर ही अंदर इंसान कब तक रहेगा? अरे तो कभी घूमने जाया करो पति के ऐसा साथ। नहीं होता है ना, मर्यादा में रहते हो। मर्यादा ऐसी कैसी मर्यादा जो बाहर है, मतलब अपन को कहीं ले ही नहीं जा रहा हो इंसान, तो कब तक अंदर ही अंदर रहेगा? नहीं, और सिर्फ पति कहीं घुमाने उमाने नहीं ले जाते? कहीं नहीं ले जाता था। अरे तो 2 साल हो गए, ले जाएंगे घुमाने, तो समय कहाँ दिया आपने? भाग के चली आई मायके। तो वो इसलिए आई हूँ ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको? जमाना लंदन घुमाने ले गए होंगे। तो पापा मम्मी नहीं घुमाते, कम से कम बाहर तो निकलते। ठीक है बेटा, पर आपका पूरा 100% निर्णय गलत है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? पति के पास रहना चाहिए। रहे माँ बाप की बात, पति कहता है कि बात ना करो, हाँ। पति कहता है रिश्ता ना रखो। हाँ। संसार का हर पति गुस्से में अपनी पत्नी से यही कहता है पर वो गुस्से कि में अपने नहीं माँ बाप रहते। से कोई रिश्ता ना रखना। पर वो गुस्से में नहीं है ना। पर गुस्सा ठंडा होने के बाद आप कर लिया करो रोज। उन्होंने बोला है कि 1 साल तक तुम मतलब घर नहीं जाओगी, 1 साल तुम। आप जब अपने पति के पास थी, हाँ। तो वहाँ रहकर आप अपनी माँ से कितनी देर बात करती थी? कम से कम 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। तो रोज करती थी? हाँ। तो पति परेशान हो गया होगा। रोज क्या पंचायत है? क्यों 5-10 मिनट में इतना कौन सा वो है जो परेशान होना? 5 मिनट रोज क्यों? रोज क्यों? माँ से इतनी बात नहीं हो पाती थी, सिर्फ पापा से बात करती थी मैं, वो भी 5 मिनट से ज्यादा आपकी नहीं। सास है? सास है। ससुर है? नहीं है। तो सास जितना आप अपनी माँ की तरफ अटैच हो, काश इतना आप वो तो अपनी मुझे इतना प्यार करती है, सास की इतना तरफ अच्छे से अटैच रहती है वो होती मेरे ना। साथ। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है, बहुत प्यार करती है मेरे को। आपकी हर सास की चीज में तरफ support आप अटैच होती तो आपका घर स्वर्ग हो जाता।
वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है। एक घड़ी उनके लड़कों को बोलते हैं कि नहीं तू गलत है, वो लड़की सही है। आज किसी की लड़की फिर लेके भी आए आप अपनी सास से बात नहीं करती? करती हूँ, मैं बहुत कम करने लगी हूँ, पर क्योंकि वो जब मेरे माँ बाप से बात नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूँ? मेरे माँ बाप भी तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। समझाओ कोई इसे बच्ची को। पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं, ये कलयुग के पढ़े लिखे मूर्ख हैं ये। बैठो, उसको माइक दो बेटा, माइक दो, माइक दो, आप बात करेंगे उनसे हम। हाँ बोलिए। बेटा शादी के बाद हम लोगों को ये सिखाया गया आप अपनी माँ से जुड़े रहो। हर लड़की अपनी माँ से जुड़ी रहती है। हाँ। और जुड़े रहना अच्छा है। अपने भाई अपनी बहन को छोड़ना नहीं है, कोई नहीं छोड़ती। पर पति सारे रिश्तों में शादी के बाद स्त्री का सबसे बड़ा रिश्ता अब किसी और से ना होकर यदि चुनने में आए कि आप अपने माता पिता भाई बहन पति इन सब में से किसे चुनेंगे, तो एक पतिव्रता नारी अपने पति को ही चुनती है। और आपने अपने माँ बाप को चुना। चलो माँ बाप जब तक जिंदा हैं, जब तक हैं तब तक तो आपका ठीक है। कल को आपकी भौजाई है आपकी, नहीं है, आने दो, सबसे बड़ी मैं डंडे ही से थी। मारेगी। सबसे बड़ी मैं ही थी। भौजाई तो आने दो, उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं ना दे तो कहना। ऐसा नहीं करेगी, कोई है ही नहीं ना ऐसी। हाँ? कोई है ही नहीं ना। कोई है ही नहीं मतलब? ऐसा कोई है ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ 2 जने तो है। कौन दो? आपका भाई नहीं है? मेरे भाई भी नहीं है, मैं 4 सिस्टर है बस। अच्छा, आप बहन बहन हो? सिर्फ हाँ, तब 4 सोचा सिस्टर। कि मिल बांट के यहीं रह लेंगे। हाँ। अच्छा। फिर ऐसा पति की कुछ- जरूरत आपको लगी नहीं ऐसा कुछ नहीं कि है भाई गुरुजी। है, भाई होता तो भौजाई का डर होता, इसलिए भाई भौजाई भी का होना भी मेरे जरूरी कान्हा जी को मानती हूँ। है। ये मारेगी, भागो। मैं भाई भी मेरे कान्हा जी को मानती हूँ और भाई मेरे पापा को भी मानती हूँ। सिर्फ ये 2 मेरे भाई है। चलो अच्छा, फिर ठीक है, लेकिन पति पर कृपा करो थोड़ी, बेचारा रोता होगा। मैसेज रोज आते हैं। फिर कितना परेशान कर रही हो आप, मैसेज रोज आते हैं। इतना अच्छा पति पाके आप बताओ उसके साथ अत्याचार कर रही हो तो आप। क्या करना चाहिए गुरुजी? जाओ पति के पास, इस बार के करवा चौथ वहीं रहना, उसके लिए रखो बेचारे के लिए। अभी तक नहीं रखा, उन्हें रखने ही नहीं दिया। हाँ तो कितना प्यार करता है कि भूखी ना रहो। अच्छा हुआ बेचारा भी जीवित है। हाँ। है, यादों में मर ना जाए। नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। हैं? ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, तड़पाती रहोगी आप। मरना भी नहीं है, जीना भी नहीं है। वो तो बेचारा बीच धार में लटका, ना यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं। तो आपको कंफर्म बताओ उसके संग रहना है कि नहीं? रहना है, पर वो मेरे माँ बाप से मतलब ही नहीं रख रहा है ना। आप एक काम करना, अपने पति को मेरे पास लेके आना। वो नहीं, किसी को नहीं मानते, कोई मतलब किसी के पास नहीं जाते। लेके नहीं, आओगे भगवान तो जी को बहुत पूजते बढ़िया थे। समझाऊंगा उसको मैं। नहीं, भगवान जी के पास जाते, कभी मतलब पूजा भी नहीं करते। कोई बात नहीं, तो आप सिखा दो ना सब उसको, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, सत्संग करना और माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, सब आप सिखा देना। वो इसमें सीखने वाले जैसे नहीं है ना। स्त्री पत्नी किसे कहते हैं बताओ? जो हर चीज आप सिखा मांग दे, वांग जो क्यों नहीं भरी हो? पति जिंदा है तो मांग भरना चाहिए। मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में। ऐसा क्या गुस्सा? साल भर से अभी गुस्सा है ही। हाँ। अरे साल भर से गुस्सा है? तो जब वो कुछ मतलब अपना ही मान ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूंगी मांग मांग भर के भी? अरे जाओ, वो नहीं मान रहे, मना लो, मना लो। पति है, मना लो। नहीं मान रहा, मान जाएगा। अपने अरे पत्नियां चाहें तो अपने पति को तो वश में कर लेती हैं, जो चाहे जहां चाहे वहां ले जाए। आप कैसी पत्नी वश में नहीं कर पा रही वो हो? उसमें के है ही नहीं ना, जो बस में कर लूं मैं। अरे आपको आता नहीं है बस में करना, अब आप हो ही नहीं साल भर से। कैसे करना चाहिए मुझे बता। कैसे करना चाहिए? प्यार मुझे से, बता। अच्छा। प्रेम से। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे। अच्छा बताओ, आपको कौआ का काव काव अच्छा लगता है कि कोयल की कू कू अच्छी लगती है? कोयल की कुकू। कोयल की अच्छी लगती है ना। अब कौआ भी काला है, कोयल भी काली है। कौआ काव काव करता है, किसी को पसंद नहीं, पर कोयल बोलती है ना, सबको अच्छा लगता है, जबकि दोनों काले हैं।
कौआ ने आपके घर कोई चोरी नहीं की और कोयल ने आपको कोई धन नहीं दिया। कागा का को धन हरे कोयल का को दे, बस मीठा वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है मीठी वाणी। आप प्रेम के मीठे शब्द अपने पति के लिए बोलिए तो सही, वो तो आपके आगे पीछे डोलेगा भंवरों की तरह। ठीक है गुरुजी। तो अब जाओगी ससुराल? हाँ चली जाऊंगी। और बात करना आज ही रात को उससे। आज तो नहीं करूंगी, मैं इंदौर से आई हूँ। अरे तो और यहाँ फोन पर तो लगा इतना- सकती हो। नहीं अभी नहीं लगाऊंगी मैं, फिर एक बार लगाने लग जाऊंगी तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो कब लगाओगी? मैं 2 से 3 दिन बाद जाऊंगी इंदौर, इसके बाद लगाऊंगी फ्री होके। अच्छा ठीक है, तो लगा लेना पर, और है। फोन ही मत लगाना, जाके मिल लेना। गलतियां किसकी भी हो माफ करना सीखो, है ना। और रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कल की बातों को भुलाना सीखो। रिश्ते तब चलते हैं जब अंदर सहनशीलता हो। तो वो अपने माँ बाप से मतलब नहीं रखेगा तो फिर मैं मतलब कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि ठीक है मैं तुमको 1 साल तक नहीं पहुंचाऊंगा। तो आपके मैं नहीं पिताजी आऊं हैं क्या यहाँ पर? अभी नहीं आए, मैं उनको लेके नहीं आई हूं। आपके पिताजी को लेके आना। ठीक है गुरुजी। सारी गलती आपके पिताजी की है। नहीं गुरुजी मेरी है। आपकी है? हाँ क्यों? मैंने ही बोला था कि पापा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बोलते ठीक है बेटा तेरी इच्छा जैसा तेरे करना है वैसा कर ले। अपना आपकी माँ कब से नहीं है? मेरी माँ तो है। हैं? पिताजी हैं? हाँ। माताजी हैं? हाँ। तो माँ है यहाँ पर? नहीं वो कथा सुन के चले गए। कहाँ? यहीं से हैं, सनावत से? नहीं इंदौर से। कल लेके आना अपनी माँ को। मम्मी तो रोज आते हैं। कल ले आना प्रश्नोत्तरी में। ठीक है। कल मैं आपकी माँ से बात करना चाहूंगा। ठीक है गुरुजी। आपकी माँ की भी गलती है, आपके पिताजी की भी गलती है। कल ठीक है। को आपका पति बिल्कुल मुकर जाए कि नहीं अब मैं इस औरत के संग नहीं रहूंगा, और आपका यदि भगवान ना करे चलो आगे ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब क्या बोलते हैं तलाक हो जाए, या ये सब ना हो भगवान करे, पर हो गया तो इसमें पूरी जिम्मेदारी पूरी गलती आपके माँ बाप की। आपका घर बिगाड़ने में मेरी आपके माँ छोटी बाप सिस्टर की ने भी गलती। मुझे बहुत समझाया कि एक बार देख ले, एक बार और ट्राई कर ले। पर आपकी माँ ने नहीं समझाया? माँ ने भी समझाया, पापा ने भी समझाया, बड़ी दीदी ने भी समझाया, सभी समझाते हैं मुझे तो। पर आप किसी की नहीं समझती हो। अब आपकी समझ लूंगी। ठीक है जाओ, ठीक है गुरुजी, राधे अपना राधे। जीवन बर्बाद ना करो। माँ बाप के रहते सब ठीक है, माँ बाप के बाद पता चलता है बेटा कि गृहस्थी कितनी जरूरी है और रिश्तों की कितनी अहमियत है। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए।